हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को बोला गया था चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वक्त कि टोटल क्लियर कर लेना है। तो वीडियो को देखने से पहले आप लोग को कंफर्म कर देना है। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट में ये बताइए कि आप लोग का पिछले वाला चैप्टर क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो सबको थैंक यू, नहीं हुआ है तो उसको जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद नहीं करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को खुद से बर्बाद होना है तो अच्छे से हो जाइए, क्योंकि आपके लिए हम लोगों को इतना करना पड़ रहा है। इतना करने के बावजूद भी अगर हमारा मेहनत आप लोगों को महसूस नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अभी आपका समय है, कभी मेरा समय आएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखते हैं वीडियो में बहुत कम लोग जुड़ते हैं और कमेंट भी बहुत कम लोगों का आता है। तो अच्छी बात है, आप लोग को जो मन है कर सकते हैं। मेरा काम है, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। आपको अपना ड्यूटी अगर अच्छे से करना आता है तो कीजिए, नहीं तो जैसे चल रहे हैं चलने दीजिए। मेरा जो आप लोगों के लिए ड्यूटी बनता है, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो इस चैप्टर में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है इसमें डाला गया है, इसको अच्छे से देखना है। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था। मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? सहलग्नता के नियम, या 100% ऊर्जा के नियम, या आनुवंशिकता के नियम, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100% ऊर्जा के नियम, ये तो सही नहीं है। ऊर्जा के नियम तो मेंडल साहब ने नहीं दिया, लेकिन सहलग्नता का नियम तो दिया है, आनुवंशिकता का नियम भी दिया है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, इसका सही आंसर है ए और सी। तो आप लोग देख लेंगे, इसमें टिक नहीं मारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी और प्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी और प्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। क्या कहते हैं? तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है मेंडल के सिद्धांत को, करें मेंडल ने जो सिद्धांत दिया था उसको दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कि मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज और कोरेंस एवं शेरमार्क, ठीक है। ह्यूगो डी ब्रिज और कोरेंस एवं शेरमार्क, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया था तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी बैंगनी फूल वाले पौधे मिले थे। इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप, जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना है, करा वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है क्या? वर्णांधता बीमारी है, ठीक है। इसमें रोगी क्या पहचान नहीं कर पाता है? तो याद रखिएगा, वर्णांधता जिस रोगी में होता है उस रोगी को लाल तथा हरे रंग की पहचान जो है ना नहीं कर पाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी जिसको फिनोटाइप बोलते हैं क्या है? द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? तो याद रखना है 1:2:1 होता है। नेक्स्ट है मनुष्य या पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है। तो मनुष्य और पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। तो इसको अलग ढंग से लिखा गया 44 + XY। ठीक है, 44 + XY, 44 और एक X एक Y, दो मिला के 46। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आनुवंशिकी के जनक कौन है? ये तो आपको पता ही होगा आप लोगों को, मेंडल। ठीक है, ये भी कोनो पूछने वाला बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंशावली विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइसोमी यानी 2n+1, ठीक है ना, ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक का रुधिर वर्ग O है, ठीक है ना, एक बालक का रुधिर वर्ग क्या है? O है, तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता की जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लास में बहुत अच्छे तरह से कराया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना तो बायोलॉजी पढ़ना बेकार है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों को इसका थ्योरी बताया है। क्या है? एक बालक का रुधिर वर्ग क्या है? एक बालक का रुधिर वर्ग O है और उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता की जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा? तो आंसर हो जाएगा I0 माने I और IB, IO और IB। ठीक है, कैसे निकाला जाता है डाटा आप लोग को बता दिए हैं, आप लोग कॉपी में ट्राई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने चयन किया था, क्या चयन किया था? चना किया था, पाइनस किया था, टमाटर किया था, गार्डन मटर किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गार्डन मटर। नेक्स्ट है मानव रुधिर AB वर्ग में क्या रहता है? तो आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देख के मारना है। कह रहे मानव रुधिर AB वर्ग में क्या रहता है? एंटीबॉडी उपस्थित होता है, या एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, या एंटीबॉडी A उपस्थित होता है, या एंटीबॉडी B उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाए एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है जिसे कहता है। करें एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीस्टेसिस कहते हैं, एपीस्टेसिस। ठीक है, एपीस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र 1 एवं Y। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संकरण क्रॉस का क्या है? एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होगा? करें एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट है Y संलग्नता समूह की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Y संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी
जिसमें 2n बराबर 14 है। तो याद रखिएगा इसका, या ऐसे ही n का मान निकाल लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ से n का मान निकालेंगे, n बराबर क्या हो 14/2 और 2 7 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से, नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर का निकलना क्या कहलाता है? तो आपको आंसर याद रखना है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख। हाँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दात्र कोशिका, दात्र कोशिका औरक्तता प्रदर्शित करता है। कौन सा औरक्तता प्रदर्शित क्या कर, दात्र कोशिका औरक्तता प्रदर्शित करता है? क्या करता है? एपिस्टेसिस करता है, या सप्रभाविता, या प्लियोट्रोपी, या पूर्ण प्रभाविता? इसका आंसर हो जाएगा सप्रभाविता। कह रहे मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है माँ के पोषण द्वारा, पिता की प्रबलता द्वारा, या लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा, या भ्रूण के विशिष्ट पोषण द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला, कह रहा एक स्वस्थ महिला, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता क्या है? वर्णांध है, की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? ध्यान से क्वेश्चन समझना है। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला है, ठीक है, और उस जिसके पिता क्या है? वर्णांध है। ठीक है, और उसकी शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1, 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री होगी, या 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% समान दृष्टि वाली पुत्री होगी, या 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध पुत्री होगी, या सभी पुत्र सामान्य दृष्टि वाले एवं वर्णांध पुत्री होंगे? तो आंसर हो जाएगा इसका सही, कौन सा सही होगा? ए नंबर हो जाएगा। 25% वर्णांध पुत्र होंगे एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद करते चलना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, कानों की क्वेश्चन है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वाई क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया। तो इसका सही आंसर याद रखना है, क्या है सही आंसर इसका? मिराबिलिस जलापा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से क्या है? प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, संलग्नता, स्वतंत्र अपव्यूहन। तो याद रखिएगा, मेंडल के नियम का इनमें से कौन अपवाद में था? संलग्नता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गो स्मॉल ए है, फिर दो गो कैपिटल ए है, एक स्मॉल कैपिटल बी है, फिर स्मॉल बी है, फिर स्मॉल सी है, सी है। करें इससे कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण हो सकता है? तो देखिए, ये तो एक युग्मक बनेगा, या कैपिटल ए दो ठो है, ठीक है ना, इससे एक युग्मक बन जाएगा, और दो ठो स्मॉल सी है, इससे एक ठो युग्मक बन जाएगा। इससे तो युग्मक नहीं बन सकता है। ठीक है, तो क्या को बना? एक ये, यानी दो युग्मक बन सकता है। तो याद रखना है, इससे कितने प्रकार के युग्मक बन सकता है? दो युग्मक। फिर करें नर मनुष्य में ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी। ठीक है, ये दोनों कैपिटल है, ये एक कैपिटल एक स्मॉल है, ये एक स्मॉल एक कैपिटल है, फिर ये दोनों स्मॉल है। ठीक है, करें जीनोटाइप बराबर भागों में उत्पन्न किए गए तो उस व्यक्ति का जीनोटाइप क्या होगा? तो एक ठो कैपिटल लीजिए, एक ठो स्मॉल, एक कैपिटल ए भी है तो एगो स्मॉल ए भी है, कैपिटल बी है, एक ठो स्मॉल बी भी है, यानी यही संभावना दिख रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, कौन सा जीनोटाइप बनेगा? तो ये वाला जीनोटाइप बनेगा, एक कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया तो अभी कोई चारा नहीं है, सीधा रट्टा मार लो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, मतलब कौन सा ब्लड का ग्रुप है जो सभी को रक्तदान कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ, ठीक है ना। करे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो वो क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बहु एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नताओं का स्रोत क्या है? समसूत्री है, एक अर्धसूत्री है, एक निवेशन है, उत्परिवर्तन है। जिसका सही आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, ठीक है ना। उत्परिवर्तन के वजह से ही विभिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैक्टिन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। कर बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन और द्वारा क्या स्थापित होता है? आपको बिंदु उत्परिवर्तन जब चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो पढ़ाए होंगे बिंदु उत्परिवर्तन क्या है। तो वही कह रहा है, बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्सन में। किस में होता है? ट्रांसवर्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण लिंकेज करें, पूर्ण लिंकेज दिखाई पड़ता है। पूर्ण लिंकेज दिखाई पड़ता है कहाँ पर? मक्का में, स्त्री में, या मादा ड्रोसोफिला में, या नर ड्रोसोफिला में। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा नर ड्रोसोफिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मन एवं करें, युग्मन एवं निष्कर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटसन एवं पनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग करें, मानव रुधिर ओ वर्ग में, मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या उपस्थित रहता है और क्या नहीं रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। ये ऑप्शन के हिसाब से आपको थ्योरी में कॉपी में लिखा गया होगा, उससे देख के सही से याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में है एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन उपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से अधिक अलील जिम्मेदार हो तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सहलग्नता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइसोमी, ठीक है। क्या कारण है? ट्राइसोमी। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है मानव लिंग में निर्धारण कैसे होता है। तो आपको ये पूरा इजीली भाषा लिखे हैं, बताए भी होंगे क्लास में, या पीडीएफ भी हम भेजे थे, तो पता नहीं आप लोग क्लियर किए थे कि नहीं। इसको कैसे याद रखना है? मानव में कह रहा है लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो लिखना है मनुष्य में 46 क्रोमोसोम 23 जोड़े में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना। माने 23 होता है, 46 हो गया। इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम नर एवं मादा दोनों में एक ही समान होते हैं, यानी 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो नर और मादा में दोनों समान ही होता है, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। कर 23वां जोड़ा जो होता है वही अलग होता है, मतलब लास्ट वाला जो गुणसूत्र होता है दोनों में, वो दोनों गुणसूत्र अलग अलग होता है, जिसे हम लोग लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। कर नर में XY तथा मादा में XX लिंग क्रोमोसोम होता है, ठीक है। आप तो पहले से बताया गया है कि नर में कौन सा गुणसूत्र कौन सा क्रोमोसोम होता है? XY, और मादा में XX, ठीक है। करें नर में X और Y क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग का निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। नर में X और Y क्रोमोसोम, इसमें स्त्री कुछ नहीं करता है, यानी लड़का होगा या लड़की, लिंग निर्धारण के लिए किसका ज़्यादा योगदान है? कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है? तो नर का जो X और Y क्रोमोसोम होता है वही जिम्मेदार होता है, ठीक है, कि लड़का होगा लिंग निर्धारण, लड़का होगा या लड़की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगे है, यदि अंडाणु का निषेचन Y क्रोमोसोम सहित नर युग्मक से होता है, ठीक है, यानी अंडाणु का निषेचन पुरुष के Y क्रोमोसोम निकलकर अगर अंडाणु का निषेचन करता है तो उससे होने वाले संतान जो होंगे
युग्मनज में X एवं Y दोनों लिंग क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं और यह परिवर्धित होकर के नर संतति बनाता है। यानी जब लड़का के तरफ से, नर के तरफ से X, ठीक है, एवं Y दोनों लिंग, जब लड़का के तरफ से Y क्रोमोसोम निकलता है, ठीक है, और लड़की के पास कौन सा होता है, X, तो दोनों मिलकर के नर संतति बनाता है। और इसी प्रकार अगर नर के तरफ से X क्रोमोसोम निकलता है, ठीक है, और जब निकल करके अंडाणु से निषेचित होते हैं तो युग्मनज जो बनता है, दोनों क्रोमोसोम क्या बन जाता है, XX, क्योंकि लड़का वाले से X निकला और लड़की के पास भी X है, तो दोनों मिल करके परिवर्धित होकर के मादा संतति बनाता है। यही चीज़ को आरेख द्वारा दर्शाया गया है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, बना लीजिएगा इसको, जब बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में तो अच्छे से बना के आना है, ठीक है, ताकि पूरा नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को याद कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या है देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में है गुणसूत्री विकार क्या है, तो इसका आंसर क्या लिखे हैं, गुणसूत्रों की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास गुणसूत्रीय विकारों के कारण होती है। ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहलग्नता यानी लिंकेज क्या है, तो इसका आंसर है जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर तथा एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं तब वह स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते बल्कि साथ साथ वंशानुगत होते हैं, इसी को सहलग्नता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण क्या है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता, अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन बताएं लिंग निर्धारण वाला कैसे होता है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो लिखना है लिंग गुणसूत्रों के कारण जीवों में लिंग निर्धारित होना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। नेक्स्ट है सप्रभाविता क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्रभाविता क्या है। तो याद रखिएगा जब किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी या अप्रभावी जैसा ना हो बल्कि दोनों का प्रभाव F1 संकरों पर एक साथ पड़ता हो तो ऐसी स्थिति को सप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु उत्परिवर्तन क्या है। ठीक है, इसका आंसर है DNA के एकल क्षार युग्मक के परिवर्तन से होने वाले उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कैसे कहते हैं, जैसे दांत कोशिका और रक्तता नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था। तो याद रखिएगा इसका आंसर वंशागति के क्रोमोसोमवाद को सटन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो आज ये पाँचवा चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव और कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जितने भी चैप्टर हमने कंप्लीट किया ऑब्जेक्टिव को लेकर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और आज पांचवा चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ के एग्ज़ाम्स के पहले इसको पढ़ के पूरा क्लियर करके जाना है। ठीक है ना, मेरा बात मत काटिए नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। आप पूरा टाइम दीजिए अभी पढ़ने में, बाकी और किसी काम में अभी टाइम मत दीजिए। ठीक है, एकदम अच्छे से वीडियो को देखिए। वीडियो देखने वक्त इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक से देख करके जाइए। हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ अनहोनी, हम चाहते हैं कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत कीजिए और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव हो। ठीक है, फिर आगे का रास्ता आपको खुद चुनना है और आगे जिस क्षेत्र में आप लोगों को जाना है मेहनत करना है। ठीक है, अभी जो काम है आप दिल से कर लीजिए। मस्ती मजाक के लिए काफ़ी समय पड़ा हुआ है, मस्ती मजाक करते रहिएगा। ठीक है, अभी रात के लगभग कितना टाइम हुआ, तो हाय तो अभी रात के 8:36 हो रहे हैं। तो आप लोग को अभी सोना नहीं है। ठीक है, अभी पढ़ना है, जब तक आपका इच्छा करे पढ़िए रात में, और जब नींद खुले तो आप कॉपी या जो भी हो, थ्योरी का कॉपी हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव का कॉपी हो, लेकर के बैठिए और पढ़िए।
ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए, आप लोग मेहनत करिए, यही हम कामना करते हैं आप लोगों से। और क्लास में जब आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए जवाब दीजिए। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, मेरा एनर्जी जो है ना लॉस लगता है कि लॉस हो गया है। तो आप लोग का जब जवाब आता है तो एक नया एनर्जी मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के आइएगा और नेक्स्ट टाइम जो है मिलेंगे छठा चैप्टर के साथ। छठा चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे। तब तक आप इतना कंप्लीट कीजिए। सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।